दुबई शहर की सबसे महंगी और आलीशान बिल्डिंग की 25वीं मंजिल पर एक बेहद खूबसूरत और शानदार अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट में रहती थी कोमल मेहता, जो दुबई के सबसे अमीर बिजनेसमैन रमेश मेहता की इकलौती बेटी थी। कोमल अपने आलीशान बेडरूम में बैठी अपनी सहेली राधा से फोन पर बात कर रही थी। अरे राधा, तूने देखा नहीं, मैंने कल नई रोल्स रॉयस बुक की है, सफेद रंग की। पापा ने कहा बर्थडे गिफ्ट में मिलेगी। यार कोमल, तू बहुत लकी है। काश मेरी भी ऐसी जिंदगी होती। लकी नहीं राधा, मैं डिजर्विंग हूँ, ये मेरा हक है। तभी अचानक फोन कट जाता है। कोमल मुंह बनाती है। इन लोगों को और काम नहीं है क्या? मुझे फोन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब लोग। कोमल फोन रखकर आराम से सोफे पर टिक जाती है। अलेक्सा, नाश्ते का वक्त हो गया, नाश्ता लेकर आओ। तभी वहां एक चमचमाता हुआ रोबोट मेन्यू लेकर आता है। जी मैम, आज का स्पेशल मेन्यू है फ्रेंच टोस्ट विथ ट्रफल बटर, स्मोक्ड सैमन बेगल या फ्रेश एवोकाडो बोल विथ पोच्ड एग्स। एवोकाडो बाउल, लेकिन एग्स वेल डन होने चाहिए और साथ में फ्रेश प्रेस्ड ऑरेंज जूस। कल वाला जरा ठंडा था, आज वैसा नहीं चाहिए। जी मैम, बिल्कुल आपकी मर्जी के मुताबिक। कुछ ही मिनटों में रोबोट खूबसूरती से सजी हुई ट्रे लेकर वापस आता है। कोमल एक नजर देखती है और मुस्कुराती है। यही तो असली जिंदगी है, ऐश आराम और सब कुछ मेरे इशारे पर। नाश्ते के बाद कोमल अपने ड्रेसिंग रूम में आती है, जो किसी बड़े डिजाइनर शोरूम से कम नहीं था। एक तरफ गुची, प्राडा, लुई वितों के बैग्स की कतार, दूसरी तरफ सैकड़ों जोड़ी जूते शीशे के रैक में सजे हुए। आज कौन सा आउटफिट पहनूं? हाँ, ये वर्साचे वाला अच्छा लग रहा है। आज दुबई मॉल भी तो जाना है। कोमल तैयार होकर नीचे आती है, जहां उसका पर्सनल शोफर चमचमाती काली मर्सिडीज एस क्लास लेकर खड़ा था। मेम, कहाँ चलना है? दुबई मॉल, और जल्दी करो, मुझे देर होती है तो मूड खराब होता है। कोमल गाड़ी में बैठकर शीशा चढ़ा लेती है। दुबई की चमचमाती सड़कों पर उसकी गाड़ी दौड़ती रहती है। यही थी कोमल की रोज की जिंदगी। कोई फिक्र नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सब कुछ था उसके पास। पैसा, ऐशो आराम और एक अहंकार जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उसी शाम जब कोमल मॉल से शॉपिंग करके घर लौटती है, दोनों हाथ डिजाइनर बैग से भरे हुए थे। तभी उसके पापा रमेश मेहता बुलाते हैं। बेटा बैठ, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ पापा बोलो। वैसे देखो, आज प्रादा का नया कलेक्शन आया था, मैंने 2 बैग्स लिए। बेटा, बात शादी की करनी है। फिर शादी? पापा अभी कहाँ, मुझे अभी एंजॉय करना है। बेटा, मेरे बहुत पुराने और करीबी दोस्त हैं सुरेश शर्मा, इंडिया में उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहते हैं। उनका बेटा विकास बहुत अच्छा और नेक लड़का है, उन्होंने तेरे लिए मांगा है। पापा ये जोक कर रहे हो ना? गाँव और मैं, कोमल मेहता किसी गरीब गाँव में जाएगी? ओ प्लीज पापा, मजाक मत करो। कोमल, ये मजाक नहीं है। सुरेश भाई ने पुराने वक्त में हमारी बहुत मदद की है, वो एहसान मैं भूल नहीं सकता। और उनका बेटा बहुत अच्छा इंसान है। पापा, मैं दुबई में पली बड़ी हूँ, मैंने पूरी जिंदगी लग्जरी में गुजारी है। मैं किसी गांव में नहीं जा सकती, ये नहीं होगा। बेटा, फैसला हो गया है। कोमल अपने पापा का चेहरा देखती है। वो जानती थी जब पापा इस आवाज में बोलते हैं तो कोई बदलाव नहीं होता। वह कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। पहली बार उसकी आलीशान जिंदगी में एक तूफान आया था। 1 महीने बाद कोमल की शादी विकास शर्मा से हो जाती है। न बड़ा मंडप, न शानदार रोशनी, न बंड बाजा, बस एक छोटे से हॉल में साधारण फेरे। कोमल पूरी शादी में मुंह फुलाए बैठी रही। ये शादी है या कोई तमाशा? मेरी सहेलियां कैसी कैसी शादियां करती हैं और मेरी ये हालत। विदाई का वक्त आया। रमेश मेहता ने कोमल को गले लगाया। उनकी आंखें भरी हुई थीं। बेटा, वादा कर कि खुश रहने की कोशिश करेगी। कोमल कुछ नहीं बोली। आंसू रोकते हुए गाड़ी में बैठ गई। यह गाड़ी भी मर्सिडीज नहीं थी, एक पुरानी सफेद इन्नोवा थी, जो धक्के खाते हुए गांव की कच्ची सड़क पर चल रही थी। अगले दिन सुबह जब कोमल अपने नए घर में आंखें खोलती है तो एक पल के लिए भूल जाती है कि वह कहाँ है। फिर नजर पड़ती है उस छोटे से कमरे पर। टूटी हुई छत, पुराना धड़धड़ाता पंखा और दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर। ये कहाँ आ गई मैं? तभी दरवाजा खुलता है और सास सुमित्रा देवी आती हैं, साधारण सूती साड़ी में, बालों में तेल लगाए। बहू उठ गई। चलो अच्छा है, चाय बन गई है। आओ, आंगन में बैठकर पियो। चाय? आंगन में? मुझे तो बेड में ही ब्रेकफास्ट मिलता था। कोमल उठकर बाहर आती है। आंगन में एक चारपाई पर ससुर सुरेश शर्मा बैठे थे। छोटी सी रसोई से धुआं उठ रहा था। घर के बाहर एक हैंडपंप था। यहाँ बाथरूम कहाँ है? वो पीछे है बहू, नहाने के लिए पानी खुद भरना पड़ेगा हैंडपंप से। कोमल हैंडपंप को देखती है, फिर अपने उन हाथों को देखती है जिन पर कल तक महंगी नेल आर्ट थी। आंखें भर आती हैं, लेकिन घमंड अभी भी जिंदा था। ये मेरे बस की बात नहीं है। दिन बीतते गए। सुबह 4 बजे सास उठ जाती थी। बहू उठो, गाय को चारा डालना है और खेत में भी जाना है।
4 बज गए क्या? अभी तो रात है। यहाँ गांव में यही वक्त होता है उठने का। जल्दी करो। कोमल किसी तरह उठती है। हाथों में छाले पड़ गए थे हैंडपंप चलाते चलाते। कच्ची मिट्टी की राह पर उसके महंगे चप्पल धंसते जा रहे थे। ये कीचड़, मेरे कपड़े खराब हो गए। गाय के पास जाकर कोमल रुक जाती है। मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। अरे बहू, यह गाय है, शेर नहीं। यह तो हमारी लक्ष्मी है। कोमल मन मारकर चारा डालती है। गाय उसका हाथ चाट लेती है और कोमल चीख पड़ती है। सुमित्रा देवी जोर से हंस पड़ती हैं। कोमल शर्म और गुस्से से लाल हो जाती है। एक दोपहर कोमल का पति विकास खेत से लौटता है, थका हुआ, धूल मिट्टी से सना, लेकिन चेहरे पर एक सादी और सच्ची मुस्कान। कोमल, ठीक तो हो ना? कैसा लगा ससुराल में? से क्या ठीक रहूंगी? देखो मेरे हाथ, छाले पड़ गए, बाल खराब हो गए, ढंग का शैम्पू भी नहीं मिलता यहाँ। कोमल, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन यही हमारी जिंदगी है। मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो दिल से दूंगा। दिल से क्या होता है विकास? जिंदगी पैसों से चलती है। तुम क्या दे सकते हो मुझे? विकास कुछ नहीं बोलता, चुपचाप उठकर चला जाता है। कोमल उसे जाते हुए देखती है। एक पल के लिए दिल में कुछ चुभता है, लेकिन घमंड फिर हावी हो जाता है। एक रात भारी बारिश हुई। कच्ची छत से पानी टपकने लगा। विकास उठो, छत से पानी आ रहा है। यह पुरानी छत है, बारिश में टपकती है। बाल्टी लाता हूँ। बाल्टी? मेरे दुबई के घर में पूरी बिल्डिंग वाटरप्रूफ थी और यहाँ। विकास चुपचाप बाल्टी रख देता है। कोमल उस रात एक कोने में सिमटकर बैठी रहती है। ठंड, टपकता पानी और अंधेरा। पहली बार उसकी आंखों से वो आंसू निकले जो रुके नहीं। पापा, आपने मुझे किस दुनिया में भेज दिया? तभी विकास चुपचाप उठता है और अपनी चादर कोमल के कंधे पर डाल देता है ठंड लग रही होगी। और खुद ठंड में लेट जाता है। कोमल उस चादर को देखती रहती है। पहली बार उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ जिसे वो समझ नहीं पाई। धीरे धीरे वक्त बदला। एक दिन खाना बनाते हुए कोमल की उंगली जल गई। सुमित्रा देवी तुरंत दौड़कर आईं। अरे बहू, दिखाओ, रुको हल्दी लाती हूँ। सुमित्रा देवी अपने खुरदरे हाथों से हल्दी लगाने लगी। कोमल उन झुर्रीदार हाथों को देखती रही जो इतने प्यार से उसकी उंगली पर हल्दी लगा रहे थे। ध्यान रखा करो बेटा, सब धीरे धीरे सीख जाओगी। पहली बार कोमल ने गौर किया कि सास ने उसे बेटा कहा था। कोई शिकायत नहीं, कोई उलाहना नहीं, सिर्फ प्यार। कोमल के दिल में कुछ हिला। कुछ महीने और बीत गए। एक सुबह कोमल खुद उठकर सास के आने से पहले ही रसोई में चाय बनाई। अरे बहू, तुमने चाय बना ली। आज आप बैठो, मैं बनाती हूँ।